हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ कुछ होम मेकिंग टिप्स शेयर करूंगी और साथ के साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, जब हमें अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है। लेकिन अगर आपकी ये पहले से हैबिट रहेगी तो ये मुश्किल भी आपकी चुटकियों में आसान हो जाती है। मैं आउट ऑफ इंडिया रवांडा रहती हूँ और यहाँ पर मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना रहता है। जैसे कि राशन क्या लाना है, सब्जी वगैरह क्या लानी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का सारा काम। मेड मैं यहाँ पर रख नहीं सकती क्योंकि कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कुछ हमारा ट्यूनिंग नहीं सही बैठता है और वैसे भी मुझे मेड का काम पसंद भी नहीं आता है। कोशिश यही करती हूँ कि मैं सारा काम घर का खुद से ही करूँ और घर का काम खुद से करने से ना एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, क्योंकि घर जो हमारा होता है ना, एक मंदिर की तरह होता है। और हमारे मंदिर जैसे घर में कब क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो एक होम मेकर्स, एक हाउसवाइफ को बहुत ही अच्छे से पता होता है। जैसे एक पुजारी होता है मंदिर का, उसे पता होता है कि कब भगवान की पूजा करनी है, कब उन्हें नहलाना है, धुलाना है। उसी तरह हम होम मेकर्स को भी हम अच्छे से पता होता है कि हमारे घर में कब किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक होम मेकर जो कि हाउसवाइफ और साथ के साथ माँ भी होती है, उसे ये अच्छे से पता होता है कि घर के किस फैमिली मेंबर को क्या चीज़ की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अपनी खुद की गलती से सीखते हैं या फिर किसी को देखकर सीखते हैं। जैसे एक लड़की होती है ना, वो अधिकतर चीज़ें अपनी माँ को देखकर ही सीखती है। मैंने भी अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है कि घर को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके साथ भी आपका घर जो है ना, वो साफ-सुथरा रह सकता है और ऑर्गेनाइज़ रह सकता है। बच्चे जो होते हैं, उनकी आदत होती है चीज़ों को फैलाने की, बिखेरने की। तो जब तक बच्चे खेलते रहते हैं तब तक तो उन्हें खेलने दीजिए। जब वो खेल कर थक कर सो जाते हैं, उसके बाद उनके बिखरे हुए कमरे को या फिर उनके बिखरे हुए टॉयज़ को आप समेट सकते हैं। तो यह एक अच्छी आदत होती है। जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद उनके कमरे को आप ठीक कर दें और उनके टॉयज़ को अच्छे से रख दें। तो आपका जो कमरा है, आपका जो घर है, वो ऑर्गेनाइज़ भी दिखेगा और क्लीन भी दिखेगा। एक बात मैं आपको बता दूँ, जब श्रेया छोटी थी तो उस टाइम पे मैं उसे एक बास्केट दिया करती थी जिसमें वो सारे टॉयज़ को अच्छे से खेलने के बाद रख देती थी। तो इससे ना कमरा बिखरा-बिखरा भी नहीं रहता था और बच्चों की एक हैबिट हो जाती है कि हाँ, उन्हें खेलने के बाद उस बास्केट में सारे टॉयज़ को रखना है। 1-2 दिन वो नहीं रखेंगे, लेकिन बच्चे होते हैं ना, वो हमें ही देख कर के सारी कुछ बातें सीखते हैं। भले ही उनकी नज़र हमारे ऊपर चौबीसों घंटे नहीं रहती है, लेकिन उनकी नज़र हमारे ऊपर रहती ज़रूर है। ऐसे बहुत बार आपने गौर किया होगा कि बच्चे हमारी नकल बहुत करते हैं। तो जो चीज़ हम बच्चों को सिखाएँगे या फिर जो काम हम करेंगे, बच्चे उससे ज़रूर सीखेंगे। अभी बाबू छोटा है तो इसे अभी कुछ भी सिखाने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसे कुछ न कुछ सिखाते रहूँ। घर का काम तो मेरा सही मायने में तब स्टार्ट होता है जब वो सो जाता है, क्योंकि जब तक वो जगा रहता है तब मेरा ध्यान ना आधे उसके ऊपर रहता है और आधा काम के ऊपर रहता है। अभी जो सुबह का टाइम है, घर की हालत इतनी ख़राब रहती है कि अगर कोई आ जाए तो ये बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कहेगा कि इनका घर मतलब ठीक कभी रह सकता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं। इस कमरे को मैंने ठीक करना नहीं किया है, इसे श्रेया ने ही ठीक किया है, क्योंकि अभी जो उसके स्कूल है ना, वो बंद है। तो जितना हो सके उसने कोशिश किया, तो उसने मुझे देखा, तो उस देख कर के उसने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। सुबह के टाइम पे जब मैं नहाने जाती हूँ तो जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे मैं उसी टाइम पर वॉश कर लेती हूँ। बाकी के जो कपड़े होते हैं उन सबको मैं एक बार दोपहर को जब सारे काम खत्म हो जाते हैं तो पोछा लगाने के पहले ही धो हालत लेती तो हूँ। आप लोगों ने देख ही ली कैसी है। अब ये सारा घर समेटना है दो बच्चों के साथ। बेटू तो देखा ही है, मैं आप लोगों ने कैसा है, बदमाशी बहुत करता है। जब वो सो जाता है तो रिलैक्स होकर सारा काम करती हूँ, लेकिन जब तक वो जगा हुआ है तब तक जितने भी काम हो सके उतना पहले निपटा लेती पहले हूँ। ना मेरी एक आदत होती थी कि जैसे मैंने बेटू को सुबह
नहला दिया तो उसके बाद मैं उसे सुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो सोता भी नहीं था और मेरा टाइम भी वेस्ट होता रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसके मतलब सुलाने के पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जितनी देर वो जगा हुआ है, खेल रहा है, तो जो काम करने लायक है उस काम को पहले फटाफट कर लूँ, और जब वो सोता है तो उस समय झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम अगर वो जगा रहता है तो पोछे के ऊपर चलता है तो गिरने का भी डर रहता है। तो जितनी देर वो जगता है, अब तो वो लेट ही सोने लगा है, दिन भर में सिर्फ 2 घंटे ही सोता है और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सोता। तो जितना देर जगा रहता है उतना देर मैं फटाफट सारा काम कर लेती हूँ, और उसकी तेल मालिश करती हूँ तो कई बार ना बेडशीट पे भी दाग लग जाते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डार्क कलर का कपड़ा, इस तरह शॉल नुमा एक कपड़ा था मेरे पास, उसको मैंने बिछा दिया है। तो जो भी तेल के या दूध के दाग रहते हैं इस कपड़े पे रहते हैं, फिर इस कपड़े को उठा के मैं वॉश कर लेती हूँ। उस कमरे को ठीक करने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। श्रेया अभी पूजा कर रही है, तब तक मैं इस कमरे को ठीक कर दे रही हूँ, और बेटू अभी भी खेलने में ही मगन है, कभी इधर कभी उधर। कभी वो श्रेया को जाके तंग कर रहा है, कभी वो मेरे पास आ रहा है, कभी वो टीवी देख रहा है। उसकी आंखों में तो नींद जैसे है ही नहीं। तो छोड़ दिया है मैंने भी उसे कि जाओ खेलो, तब तक मैं बाकी के काम इधर निपटा ले रही हूँ। इस कमरे का जो बेडशीट है ना वो वाइट कलर का है। तो वाइट कलर तो वैसे भी ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसे मैं हफ्ते में 2 बार ज़रूर चेंज कर देती हूँ। तो उस चद्दर को हटा कर के मैंने यहाँ पर दूसरी चद्दर बिछा दी है। वाइट कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, गंदा बहुत जल्दी होता है। तो इस कमरे में बिछा के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा आता-जाता नहीं है, सिर्फ रात को ही श्रेया और उसके पापा सोते हैं। मैं इधर कमरा ठीक करने में लगी हुई हूँ, और ये बालकनी में जा कर के सारे क्लिप्स कपड़े वाले उठा कर के लेके पता नहीं कहाँ भाग गया है। फिर मैं उसके पीछे भागी और जो कपड़े सूख गए थे उन सबको भी मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर नाश्ता-वाश्ता सब कुछ हो चुका है, और मैं बेटू को सुला दिया, और सुला कर के मैं आ गई हूँ किचन में। अब सारा किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन क्लीन करना सबसे पहला काम होता है, क्योंकि घर की सारी क्लीनिंग डस्टिंग जब हो जाती है ना, तो वापस हमें किचन में ही आकर के खाना बनाना होता है। तो सबसे पहले मैं किचन को ही क्लीन कर ले रही हूँ। रात के जो भी बर्तन धुले हुए थे उन सबको अपनी-अपनी जगह पे लगा दे रही हूँ। अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जब छोटे बच्चे होते हैं, तब तो और ही मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि काश हमारा जो कोई काम है ना, थोड़ा-सा कर देता तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, जितने अच्छे तरीके से आप अपना खुद का काम अकेले कर सकते हैं ना, अगर कोई आपका हेल्प भी करेगा, तो आपको 2-4 दिन ठीक लगेगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे आपको अजीब-सा मतलब फ़ील होने लगेगा कि अगर ये काम मैं खुद से करती तो ऐसा करती, या फिर और बेटर तरीके से करती। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब श्रेया छोटी-सी थी, करीब 3 महीने की, तो मैं उसको लेकर के मायके गई थी। तो उस टाइम पर मम्मी मेरी ना श्रेया का बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती थी। मतलब तेल मालिश तो कर देती थी, लेकिन बाकी के जो काम है नहलाना वगैरह, वो नहीं करती थी। मैं मम्मी से कहती भी थी कि मम्मी थोड़ा-सा कर दो, लेकिन वो फिर बिल्कुल भी नहीं करती थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें आगे जा कर के अकेले ही रहना है। तो अगर तुम अभी अपने बच्चे का काम खुद से नहीं करोगी, तो फिर तुम्हें ये आगे आदत नहीं रहेगी। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर उस टाइम पर मैं मम्मी के ऊपर डिपेंड हो जाती, तो आज मैं सारा काम बच्चे के साथ नहीं कर पाती। मुझे भी ऐसा लगता कि हाँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। शुरू-शुरू में आपको बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आपका टाइम बन जाएगा, जब आप अपने घर को अच्छे तरीके से मतलब चलाना शुरू कर देंगे, तब आप 2 बच्चों के साथ भी अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, और अपने घर को हर समय ऑर्गेनाइज़ भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप इस बात को समझिए। और अगर आप अकेले रह रहे हैं तो थोड़ा-सा मैनेज कीजिए अपने टाइम को, बच्चों के साथ वक़्त बिताइए। ये नहीं कहती हूँ कि बच्चों के साथ वक़्त नहीं बिताइए, बिताइए, क्योंकि ये जो बचपन है वो कभी लौट कर के आएगा नहीं, तो उनके साथ भी वक़्त बिताना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को छोटी-छोटी बातें ही सिखाइए कि वो खुद का काम थोड़ा-थोड़ा कर ले, जब बच्चे जैसे श्रेया के एज के 8-9 साल के होते हैं, तो इससे हमारा भी कुछ काम हल्का हो जाता है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है ये छोटे-मोटे काम करके। दोस्तों, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे फैमिली मेंबर रहते हैं, तो हाथों-हाथ सबका काम बँटा हुआ रहता है,
और छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी भी हमें टेंशन नहीं होती, क्योंकि घर में जो भी ओल्ड एज वाले होते हैं ना, वो बच्चों को अच्छे तरीके से सँभाल लेते हैं। लेकिन जब हम अकेले रहना शुरू करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, क्योंकि आजकल तो हर लोग अकेले न्यूक्लियर फैमिली में ही रहना पसंद कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि हमारी आदत होती है जॉइंट फैमिली में रहने की। तब काम, बच्चे, ये दोनों में ना कभी-कभी हम इतने पागल जैसे हो जाते हैं कि हमारी हालत मतलब ऐसी हो जाती है कि हमें कहीं बाहर जाना भी एक टेंशन ही लगता है। बेटू के सोने के बाद ना मैंने यहाँ पर फटाफट से सारी क्लीनिंग की, डस्टिंग की और एक तरफ लंच बनाना भी स्टार्ट कर दिया। और ये जो लेज़ी सूजन है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से झाड़-पोंछ करके क्लीन कर दिया। स्लैब भी इस तरीके के डार्क कलर के होते हैं, तो उस पे भी धूल-मिट्टी जमती ही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको धूल-मिट्टी ज़रूर नज़र आएगी ही। तो डस्टिंग, क्लीनिंग भी हर दिन आप करें, थोड़ी ही करें, लेकिन करें, तो इससे आपका घर भी ना बहुत हद तक साफ-सुथरा रहेगा। दिन भर में मुझे सिर्फ 2 घंटे ही मिलते हैं, जब मैं रिलैक्स होकर के सारा काम करती हूँ, और इसी 2 घंटे में मुझे अपने घर के काम को पूरा करना है। और धीरे-धीरे ऐसी हैबिट हो गई है कि 2 घंटे पूरे होते-होते ना घर के सारे काम कंप्लीट हो भी जाते हैं। अब जैसे ही 2 घंटे पूरे हो गए, बेटू भी जग गया और श्रेया के साथ खेलने में वो मगन हो गया है। फ्रेंड्स, सारे काम हो चुके हैं, अब बच गया है खाना पकाना, जो कि आज बनाने वाली हूँ पास्ता। कुकर में बना लूँगी, फटाफट से बन जाएगा। शाम को सब्जी लाने भी जानी है मार्केट, देखती हूँ क्या क्या सब्जी लेकर के आती हूँ, जो भी सब्जी मिलती है वो। और तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक